वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th प्लांट किंगडम। तो इसके एग्जांपल्स हम लर्न करेंगे इजी ट्रिक्स की हेल्प से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं एल्गी कि एल्गी को हम कैसे लर्न करें। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको सबसे पहले लर्न कराती हूँ। तो पहला ट्रिक है हमारा UCC। तो UCC से आप लर्न कर सकते हैं। U से यूनिसेलुलर, C से क्लैमिडोमोनास और C से क्लोरेला। ठीक है। और इसके बाद आता है CV से आप याद कर सकते हैं। C से कॉलोनियल और V से वॉल्वक्स। वॉल्वक्स एक स्ट्रक्चर भी बनाता है जिसको बोलते हैं सिनोबियम। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनियल किसका है, तो वॉल्वक्स का। और इसके बाद नेक्स्ट है FUS फर्स्ट। इससे याद कर सकते हैं। F से फिलामेंटस, U से यूलोथ्रिक्स और S से स्पायरोगेरा। तो फिलामेंटस के दो एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। नेक्स्ट BK से याद कर सकते हैं ब्रांच किस में होती है, कैल्प्स में होती है। ये ब्राउन एल्गी है और ये 100 मीटर तक भी होती है, बहुत लेंथ इसकी। नेक्स्ट इनके गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो फर्स्ट देखते हैं आइसोगैमस में दो टाइप्स के हैं, एक फ्लैजिलेटेड एक नॉन फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिलेटेड के लिए आ जाएगा यूलोथ्रिक्स का फ्लैजला होता है, लेकिन स्पायरोगेरा में कोई भी फ्लैजला नहीं होता है, तो नॉन फ्लैजिलेटेड। इनके आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से आपको याद करने में आसानी होगा। तो ये यूलोथ्रिक्स है और इसमें आपको याद रखना है कि इसका फ्लैजला इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एनाइसोगेमस। हमने आइसोगेमस देखा, अब आता है एनाइसोगेमस का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ यूडोरेना। तो यूडोरेना आपको कैसे याद रखना है, आप देख सकते हैं कि एनाइसोगेमस की स्पेलिंग में ANI आ रहा है और सेम यूडोरेना की एंड की स्पेलिंग देखेंगे ANI। तो इस तरह से हम ये याद कर सकते हैं कि एनाइसोगेमस यूडोरेना में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऊगेमस। तो ऊगेमस में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। इसके एग्जाम्पल है वॉल्वक्स और फ्यूकस। तो ये कैसे याद होगा, इसको याद करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ऊगेमस में डबल ओ आ रहा है, मतलब वोवल डबल आ रहा है। इसके बाद वॉल्वक्स में भी डबल ओ आ रहा है, फ्यूकस में डबल यू आ रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और बाकी ये यूडोरेना का मैंने बता दिया। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस के लिए यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और ये यूलोथ्रिक्स में L आ रहा है, तो फ्लैजिला में भी फ्लैजिलेटेड है तो उसमें भी L आ रहा है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब आती है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स। तो हमारी NCERT में जो दी हुई है वो एग्जाम्पल्स ये हैं ऑलमोस्ट, और कई जगह पे ये भी हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना है। क्लासी से क्लैमिडोमोनास, कार से कारा, S से स्पायरोगेरा, U से इलोथ्रिक्स, V से वॉल्वक्स। तो क्लासी कार SUV, क्लैमिडोमोनास, कारा, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वक्स। और अदर एग्जाम्पल्स है इसके क्लोरेला, क्लैडोपोरा, यूडोरेना, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आती है ब्राउन एल्गी की बारी। तो ब्राउन एल्गी का हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस कर। सेल्फ से S से आ जाएगा सर्गसम, E से आ जाएगा एक्टोकार्पस, L से आ जाएगा लैमिनेरिया और F से आ जाएगा फ्यूकस। और डिफेंस में D से आ जाएगा डिक्टियोटा, कर से आ जाएगा कैल्प्स। तो ये हमारी ब्राउन एल्गी होती है और ग्रीन एल्गी होती है। नेक्स्ट अब बारी आती है रेड एल्गी की। रेड एल्गी में हमारे 4 ही एग्जाम्पल है, तो ये बहुत आसान है याद करना। इसके ट्रिक है PG। P से आ जाएगा पॉलीसिफोनिया, G से आ जाएगा ग्रेसिलेरिया, P से आ जाएगा पोरफायरा और G से आ जाएगा जेलेडियम। इसके बाद आती है ब्रायोफाइट्स की बारी। तो ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में। लिवरवर्ट्स में भी आप एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो 2 पार्ट के हैं, मोनोशियस, डायोशियस। मोनोशियस यानी होमोथैलिक, डायोशियस यानी हेट्रोथैलिक। तो मोनोशियस का एग्जाम्पल है रेक्सिया, हेट्रोथैलिक का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। तो मोनोशियस का मतलब है कि मतलब दोनों गैमेट या दोनों पार्ट एक ही चीज़ में प्रेजेंट हो। आप इस तरह से
दोनों थैलस एक ही में प्रेजेंट है, तो रिक्सिया, दोनों चीज़ अगर एक ही में होगी तो रिक्स होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं रिक्सिया। और दूसरा हेट्रोथैलिक का तो मार्केंशिया है ही। उसके बाद आते हैं मोसिस की बारी। तो मोसिस का 3 ही एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है। SPF से, SPF मोसिस। एस से सबसे पहले आपको ये याद रखना है स्फैग्नम, जो कि पीट मॉस बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद इसका है फ्यूनोरिया एंड पॉलीट्राइकम। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये पॉलीट्राइकम है और यहाँ पे पॉलीसिफोनिया है। पॉलीसिफोनिया को आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पॉलीसिफोनिया का हमारे पास ये है इसका NCERT डायग्राम, जिसमें पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, सिफोनिया का मतलब होता है कांटे। तो इसमें कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और पोरफायरा एकदम खाने लायक पत्ती रेड कलर की, ऐसे देख सकते हैं तो नाम आपको याद आ जाएगा। फ्यूकस में कैसे हम याद करेंगे, फ्यूकस मतलब होल होंगे, एयर होंगे, ऐसे रिमेंबर कर लो। तो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है इस तरह से। और ये डिक्टियोटा है। डिक्टियोटा को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो डाई मतलब 2, तो हर जगह इसके ब्रांच में 2 निकल रहे हैं, तो उस तरह से भी याद कर सकते हो। नहीं तो आप इसमें ऐसा बड़ा सा डी बनाओगे तो ये भी याद रहेगा। ये स्ट्रक्चर याद करने के लिए है बेसिकली। यहाँ पे देखो 3 इसके डॉटर कॉलोनी है, तो इससे हम वी बना सकते हैं। और ये लोथ्रिक्स के लिए, और ये लैमिनेरिया के लिए आप एल बना के देख लो, इसमें एल बन रहा है तो लैमिनेरिया याद हो जाएगा आपको। इस तरह से मैंने याद किए हुए थे, तो आप भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स। हमारा रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी सब हो गया है। और ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप देख सकते हैं। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के डिफरेंसेस, ये आपको कुछ टाइम पे बाद खुद ही लर्न हो जाएगा, जैसे जैसे आप चैप्टर को 2-3 बार पढ़ चुके होंगे। अब ये वाले डायग्राम की बारी आती है। ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। ये है मार्केंशिया का डायग्राम, लिवरवॉर्ट ब्रायोफाइट, जिसमें मार्केंशिया फीमेल, मार्केंशिया मेल। अब इसमें कैसे मेल फीमेल पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा रिंकल टाइप में है और ये एकदम फ्लावर टाइप में है। तो फीमेल का अच्छा है, मतलब फ्लावर टाइप में बना हुआ है, मेल रिंकल टाइप है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनका डिफरेंस। और जो नीचे के डायग्राम है वो फ्यूनेरिया और स्फैग्नम का है, जो कि हमारे मॉसेस हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में कुछ जो हैं एक्सेप्शन, वो हैं हमारे हेट्रोस्पोरस, बाकी सारे जो हैं होमोस्पोरस हैं। ये सेलेजिनेला, इक्विस्टम, और फर्न्स और सेल्वेनिया, इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टेरिडोफाइट्स के। इसके एग्जाम्पल्स देख। टेरिडोफाइट्स का सबसे पहले आता है माइक्रोफाइल्स, जिनमें छोटी पत्तियाँ होती हैं, तो उसके एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। और मैक्रोफाइल्स, उसका एग्जाम्पल है फर्न्स। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो सेलेजिनेला का हमारा डायग्राम है, माइक्रोफाइल्स का छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है मैक्रोफाइल्स, जिसका फर्न्स एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी पत्तियाँ, बट वो पत्तियाँ छोटी नहीं हैं। इसका पूरा पत्ती एक ये है, ठीक है। तो ये एक पूरी पत्ती कंसिडर की जाती है, ना कि ये ऐसे है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्रोफाइल्स, जिसका नाम है फर्न्स। अब आते हैं हेट्रोस्पोरस के बारे में, जो मैंने बताया कि कुछ ही जो है हेट्रोस्पोरस है, बाकी सारे होमोस्पोरस हैं। तो हेट्रोस्पोरस के हमारे एग्जांपल्स हैं सेलेजिनेला, सेल्वेनिया, मार्सेलिया, अजोला। मोस्टली ये 2 पूछे जाते हैं, बट ये 2 भी आप याद रख सकते हैं। इनके पास मैक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर होते हैं। स्पोर 2 टाइप्स के होते हैं। अब टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लास आती है स्लोप्सिडा। तो ये देखते हैं NCERT से। सबसे पहली क्लास है हमारी स्लोप्सिडा। स्लोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, एक ही एग्जाम्पल है, तो इसको याद करना आसान होगा। सिलो स्टार्टिंग में आ रहा है तो सिलोप्टम याद हो गया। लाइकोप्सिडा के नाम में एल है और इसके एग्जाम्पल में भी एल है।
और ऐसा नहीं है कि एक एल है, तीन तीन एल है तो डोमिनेंट एल है, ठीक है। और यहाँ पे है लाइकोपोडियम, तो एल लाइको से तो याद ही हो जाएगा, ट्रिपल एल है इसमें तो ये भी याद हो जाएगा। लाइकोप्सिडा का है स्लेजनेला, ठीक है। स्नोप्सिडा आता है, स्नोप्सिडा का मतलब आपको ये सोच के अपने माइंड में सोचना है, स्फेनोप्सिडा सीधा सीधा, तो इक्विस्टेम इसका नाम है, इक्विस्टेम सीधा स्टेम है इसकी लंबी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा भी बहुत आसान है, टेरोप्स आ रहा है नाम में ही, तो एक तो आ गया ड्रायोप्टेरिस टेरिस, ठीक है। टेरो टेरिस आ गया, और एक ये है एडियंटम, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि एडियंटम कौन सी क्लास है, टेरोडोफाइट्स की कौन सी क्लास में आता है एडियंटम, तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि एडियंटम किसकी क्लास है, क्लास में आती है टेरोप्सिडा की। अब जिम्नोस्पर्म की बारी आती है, इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें जो सबसे जियांट ट्री है उसका नाम क्या है, तो वो है सिकोया, जो कि रेडवुड ट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्री स्पेशीज। और इसमें दो हमारे एग्जांपल दिए हुए हैं साइकस और पाइनस के बारे में, तो इनकी डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। ये साइकस है और ये पाइनस है, इसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे के सारे ही जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो इन दोनों के हम डिफरेंस देखते हैं कि साइकस और पाइनस में क्या डिफरेंस है। तो साइकस में रूट्स कोरोलॉइड होते हैं और पाइनस में माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन होते हैं। और ये साइकस वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, स्टेम अनब्रांच होती है इनकी, लेकिन पाइनस की ब्रांच होती है, इनकी पाइनेट लीव होती है लेकिन इनकी नेडर लाइक लीव होती है। और साइकस डायोशियस होते हैं, ये मोनोशियस होता है। अब आपको डायोशियस मोनोशियस में कंफ्यूज होता होगा, तो पाइनस एक ट्री की तरह है, तो एक ट्री पे दो जने आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन साइकस का आप फिगर देखते हैं तो इस पे तो कोई नहीं बैठ पाएगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, मतलब एक ही जना बैठ पाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो साइकस डायोशियस है, पाइनस मोनोशियस है। तो ये पार्ट 2 है, और इसमें हम देख रहे थे साइकस और पाइनस के बीच में डिफरेंसेस। तो साइकस हमारा डायोशियस होता है, पाइनस हमारा मोनोशियस होता है। तो इसको याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं कि सी से साइकस होता है, सी के पास डी आता है, सी के बाद डी आता है, तो सी डी ऐसे याद कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पास हेटेरोस्पोरस होते हैं पूरे जिम्नोस्पर्म में, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है बारी एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म का ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है, तो इसीलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है और सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट में आता है वोल्फिया और टॉलेस्ट में आता है यूकलिप्टस, ठीक है। तो ये हमने थर्ड चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।